ओके, सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। हम डिस्कस करते हैं पहले आज हम क्या पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें आज का हमारा जो एजेंडा है वो क्या रहने वाला है, आज हम पढ़ेंगे एक नए टूल के बारे में बेसिकली, जिसका नाम है मेविन। तो हम पढ़ेंगे मेविन क्या होता है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, वाई वी नीड मेविन, ठीक है। और इसको देन हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। सो वी सी व्हाट इज मेविन, वाई वी नीड मेविन एंड हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इट, ओके, प्रैक्टिकली। तो ये सब पॉइंट्स देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि मेविन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो इसको एक बार यहाँ से रख कर देते हैं। ओके, सो सपोज करते हैं हम एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हम एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, हम एक वेब ऐप बना रहे हैं और इसके लिए हमने एक कोड लिखा, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन के लिए हमने कोड लिखा और ये मान लेते हैं जो कोड है ये जावा बेस्ड है, ठीक है। तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो जावा बेस्ड एप्लीकेशन है और उसके लिए हमने कोड लिखा जावा के अंदर। तो कोड लिखने के बाद क्या होता है, हम कोड जब लिखते हैं तो हमारे पास बहुत सारे फाइल्स होती हैं, हम डिफरेंट फाइल्स लिखते हैं, हमारे पास मॉड्यूल्स होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं। जब हम कोड लिखते हैं स्पेशली जावा के लिए तो हम मान लेते हैं हमारे पास मल्टीपल फाइल्स होती हैं, हम उसके अंदर डिफरेंट लाइब्रेरीज लिखते हैं, मॉड्यूल्स वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल फाइल्स होती हैं हमारे पास, मॉड्यूल्स होते हैं, लाइब्रेरीज होते हैं, हमें पैकेजेस इंस्टॉल करने होते हैं। तो बात आती है कि कोड लिखने के बाद हम क्या करते हैं, कोड को कंपाइल करते हैं, कोड को हम कंपाइल करते हैं। जैसे हमारे पास जावा है, सी प्लस प्लस या रूबी हम यूज़ करते हैं तो उसमें कोड को कंपाइल करना पड़ता है। बट पाइथन जैसे एक पाइथन लैंग्वेज है इंटरप्रेटर, तो उसमें हमें नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो अब बात आती है कि जब हम इस कोड को कंपाइल करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे बहुत सारी पैकेजेस या डिपेंडेंसीज ऐसी होती हैं जो हमें इंस्टॉल करनी होती है हमारे एप्लीकेशन के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कोई सिंपल सा एप्लीकेशन अपना क्रिएट कर रहे हैं जावा के लिए, तो वहाँ पे अराउंड 5 to 10 मेरे को अगर लाइब्रेरीज इंस्टॉल, मेरे को पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। तो पैकेजेस में भी हो सकता है मेरे को इंटरनेट से ढूंढना पड़ेगा उसको, इंटरनेट पे जो भी रेपोजिटरीज हैं वहाँ पे मेरे को जाना पड़ेगा, वहाँ से मेरे को मैन्युअली वो डाउनलोड करना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि हमारे पास इंटरनेट पे कुछ रेपोजिटरीज हैं, वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बट पॉइंट इज, फर्स्ट पॉइंट की मैनुअल है कि हमें मैनुअली जाना पड़ रहा है और उसको खोजना पड़ रहा है और हम इसको डाउनलोड कर रहे हैं। और अगर हमारे एप्लीकेशन में बहुत सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं, पैकेजेस जिसकी हमें नीड है या फिर डिपेंडेंसीज जिसकी हमें नीड है, तो हमें बार बार मैनुअली जाना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा और हमारा जो डिपेंडेंसी है या पैकेज है उसका प्रॉपर वर्जन भी हमें चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ एक डिफिकल्ट टास्क है कि हमें इंटरनेट पे जाना है, वहाँ ढूंढना है, वहाँ से हम डाउनलोड कर रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, कि हम कैसे इस चीज़ को यहाँ से हटा सकते हैं, इस मैनुअल चीज़ को कैसे हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम भी बहुत लगेगा और उसके अलावा एरर्स के चांसेस भी ज़्यादा होंगे और हमें इंटरनेट पे चीज़ खोजनी पड़ती है कि कहाँ से हम इसको इंस्टॉल करें। तो यहाँ पे हमें एक ऐसे टूल की ज़रूरत है, या हम बोल सकते हैं हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जिसकी हेल्प से हम ये सब चीज़ ऑटोमेटिकली कर सकें, हमें बार बार जाना ना पड़े इंटरनेट पे, हमें खोजना ना पड़े जाके मैनुअली। तो हम किस टूल का यूज़ कर सकते हैं, किस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे अपनी इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो यहीं पे हमें एक टूल है जिसका नाम है मेविन, ये आता है यहाँ पे, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये करता क्या है, तो यहाँ पे हमें ये समझ में आया कि ठीक है हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें हम चाहते हैं कि ये चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएं, चाहे वो डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करना है, ठीक है, या फिर जो हम प्रॉपर वर्जन हम चाहते हैं वो भी सब ऑटोमेटिकली हो जाए, हमें मैनुअली ना करना पड़े। तो ठीक है, मेविन हम यूज़ कर सकते हैं। मेविन क्या है कि एक नॉर्मली बोला जाता है कि मेविन क्या है, एक बिल्ड टूल है। हम बोलते हैं मेविन क्या है, एक बिल्ड टूल है, ठीक है। मेविन की हेल्प से हम एक अपना एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं, इसके हेल्प से हम डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर सकते हैं। बट मेविन एक्चुअल में
ओनली बिल्ड टूल नहीं है, मेविन बहुत सारी चीज़ें करता है, ठीक है, जिसमें से हम जानते हैं जैसे कि हम डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर सकते हैं या बिल्ड कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को, ठीक है, बट इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम मेविन की हेल्प से कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ मेविन? सो मेविन हम बोल सकते हैं मेविन क्या एक पावरफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। मेविन क्या है? एक पावरफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, दैट कैन बी यूज्ड फॉर बिल्डिंग एंड मैनेजिंग जावा बेस्ड प्रोजेक्ट्स। मेविन का 99% टाइम हम जावा के जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, उसके अंदर करते हैं। एक सिंगल मेविन क्या कर सकता है? ये पूरे जावा जो हम एप्लीकेशन अपना बिल्ड करते हैं उसका जो पूरा लाइफ साइकिल होता है उसको ये बिल्ड कर सकता है, उसको ये मेंटेन कर सकता है, ठीक है, ये उसको मैनेज कर सकता है। बट कैसे? और उसके अंदर कौन कौन से स्टेप आते हैं? एक एंटायर लाइफ साइकिल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो वो चीज़ कौन सी है? मेवन कैसे करता है वो हमारे लिए, ठीक है, वो चीज़ अभी हम देखेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। तो हमें ये समझ में आया कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम है और उसको सोल्व करने के लिए हम मेविन यूज़ करने वाले हैं। कैसे करेंगे वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो मेविन बहुत सारी चीज़ें करता है जिसमें से एक चीज़ है डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करना, या हम बोल सकते हैं पैकेजेस इंस्टॉल करना, ठीक है। बिकॉज हम यहाँ पे जो भी डिपेंडेंसीज या पैकेजेस इंस्टॉल कर रहे हैं हो सकता है कि इनकी भी डिपेंडेंसीज हो। अगर हम मैनुअली ये सब चीज़ें करने जाएं तो हमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे हेल्प लेते हैं मेविन की। मेविन क्या करता है? ये ऑटोमेटिकली जो भी डिपेंडेंसीज आपको चाहिए इंस्टॉल करनी है अपने एप्लीकेशन के लिए, ये ऑटोमेटिकली कर देता है, ठीक है, ठीक है। हमने क्या किया कि डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर ली, उसके बाद हमने क्या किया? अपना कोड कंपाइल किया। तो कोड कंपाइल किया तो ये भी मैं मैनुअली क्यों करूं? क्या कुछ ऐसा मेरे पास अवेलेबल है जिसकी हेल्प से मैं कोड अपना कंपाइल कर पाऊँ ऑटोमेटिकली, मेरे को मैनुअली ना करना पड़े? तो यस, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मेविन की हेल्प ले सकते हैं। मेविन हमने देखा है यहाँ पे मेविन की हेल्प से हम डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर सकते हैं, डिपेंडेंसीज हम यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें तो हम अपना कोड भी कंपाइल कर सकते हैं। मेविन हेल्प करता है आपके कोड को कंपाइल करने के लिए भी, तो हम क्या कर सकते हैं? अपना कोड कंपाइल भी कर सकते हैं, ठीक है। एक बार इसको रब कर लेते हैं, ठीक है। तो हम अभी पढ़ रहे हैं कि हमारे पास एक टूल है मेविन और एक सॉफ्टवेयर है मेविन, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? जो भी डिपेंडेंसीज हैं या पैकेजेस हैं हम उनको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया समझ में। उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो कोड है हमने उसको कंपाइल कर लिया, ठीक है, हमारा कोड कंपाइल हो गया। उसके बाद क्या? उसके बाद हम चाहते हैं कि हम अपने एप्लीकेशन को टेस्ट करना चाहते हैं। हम टेस्ट करना चाहते हैं कि जो आउटपुट हमने सोचा है, जो हमारा एप्लीकेशन जैसे रन करना चाहिए, क्या वो वैसे रन कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, हम टेस्ट करते हैं। तो हमने देखा क्या हम टेस्ट कर सकते हैं किसी टूल की हेल्प से, तो मेविन हमारी हेल्प करता है टेस्ट करने में भी। मेविन की हेल्प से हम अपने एप्लीकेशन को टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है? ये हमारी हेल्प करता है टेस्टिंग के अंदर, ठीक है कि ये समझ में आ गया। और हम यहाँ पे अपना कोड कंपाइल भी कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ मेविन। टेस्ट हो गया, टेस्टिंग के अंदर वो टेस्ट करेगा, चेक करेगा आपके कोड को कि जो आउटपुट आपका जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे रिपोर्ट भी क्रिएट करेगा। अगर आप चाहते हो जो भी रिजल्ट आपको मिला है टेस्ट में उसको आप रिपोर्ट में देखना चाहते हो, उसके लिए आप रिपोर्ट क्रिएट करना चाहते हो, तो आप रिपोर्ट भी क्रिएट कर सकते हो, वो भी हम मेविन की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। जब आपने अपना कोड, अपना जो एप्लीकेशन है वो टेस्ट कर लिया एंड सब कुछ प्रॉपर है, सब कुछ प्रॉपरली वर्क कर रहा है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो? जो आप अपना फाइनल प्रोडक्ट है, अपना फाइनल सॉफ्टवेयर है, वो आप बनाना चाहोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैकेज। आप उसके बाद क्या क्रिएट करते हो? फाइनल पैकेज क्रिएट करते हो। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अपने एप्लीकेशन का जो फाइनल पैकेज है इसको हम आर्टिफैक्ट भी बोल देते हैं। क्या हो? आर्टिफैक्ट, ठीक है। तो हम अपना फाइनल पैकेज क्रिएट करेंगे। पैकेज बेसिकली जब हम जावा की बात करें तो कौन से फॉर्मेट में होता है? डॉट वेर फॉर्मेट, या हम बात करें डॉट जार में भी होता है, ठीक है। तो हम फाइनली अपना पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ मेविन हम क्या कर सकते हैं? डिपेंडेंसीज या पैकेजेस जो भी इंस्टॉल करने हैं हमारे एप्लीकेशन के लिए वो हम कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, उसमें हमें कुछ भी मैनुअली नहीं करना। हम अपना कोड कंपाइल कर सकते हैं, हम अपने एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, और फाइनली हम पैकेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरा प्रोसेस कि हम मेविन से क्या क्या कर सकते हैं।
ठीक है। बट मेविन ये चीजें करेगा कैसे? अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है हम कर तो लेंगे मेविन से, बट मेविन करेगा कैसे? उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करने हैं, कौन से पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, उसको ये कौन बताएगा? ठीक है, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए एक फाइल होती है, इसके लिए एक फाइल होती है जिसको बोलते हैं pom.xml। मे भी आप लोगों ने सुना हो, ठीक है, pom.xml। ये फाइल जो है काम करती है एज अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल फॉर द मेविन। जब भी हम मेविन यूज करते हैं तो ये सबसे पहले इस फाइल को देखता है, ठीक है, इस फाइल के अंदर क्या लिखा है। इस फाइल के अंदर हम वो सब चीजें लिखते हैं जो हम चाहते हैं। जैसे अगर हमें कोई पैकेज इंस्टॉल करना है तो उसके बारे में हम लिखेंगे, हमें कौन सा वर्जन चाहिए, उस पैकेज का नाम क्या है, वो सब कुछ। तो जो भी पैकेजेस हम इंस्टॉल करना चाहते हैं वो सब हम लिखेंगे इस फाइल के अंदर, ताकि जब हम मेविन यूज करें तो ऑटोमेटिकली मेविन इस फाइल में जाके चेक करे और ऑटोमेटिकली वो उनको डाउनलोड करे। अगर ये फाइल वहां पे नहीं होगी तो मेविन काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो फाइल है हम अपने सोर्स कोड में रखते हैं, इसको रूट डायरेक्टरी में वहां पे रख pom.xml एक फाइल क्रिएट करते हैं और यहाँ पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम चाहते हैं वो हम अपने एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे लिख देते हैं इस फाइल के अंदर, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो अभी हमने देखा हम क्या कर सकते हैं, pom.xml के अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमें चाहिए, जो भी पैकेजेस हमें चाहिए वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं और फिर हमारा जो मेविन है वो इसकी हेल्प से उनको डाउनलोड करेगा, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया कि ठीक है मेविन कैसे काम करता है, कैसे चीज़ों को डाउनलोड करता है। बट नाउ द पॉइंट इज कि मेविन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे मेविन यूज़ करना है अपने एप्लीकेशन के लिए तो मैं इसको कैसे यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मेविन के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है मेविन के लिए अगर हम बात करें तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए जेडीके, आपके सिस्टम में जावा होना चाहिए, बिकॉज मेविन भी लिखा गया है जावा के अंदर, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, आपके सिस्टम में जेडीके होना चाहिए, तो आपको मेविन परफेक्टली वर्क करेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। और आपको क्या चाहिए होगा, और आपको कोड चाहिए, सोर्स कोड चाहिए, आपको सोर्स कोड चाहिए जो भी आप अपना एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो उसके लिए, और उसके अंदर आपके पास pom.xml फाइल होना चाहिए, ठीक है। बस आपको ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप अगर आपके पास ये है तो आप मेविन यूज़ कर सकते हो। बट अब हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम चलते हैं अपने क्लाउड पे। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे AWS क्लाउड में EC2 इंस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पे हम जेनकिंस की बात नहीं कर रहे हैं। मेविन एक इंडिपेंडेंट टूल है, इसके लिए ये नहीं कि आपको जेनकिंस इंस्टॉल करना पड़ेगा या फिर आपको कुछ और करना पड़ेगा, नहीं। बस आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास जावा होना चाहिए और आपको कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। और आपके पास ये सोर्स कोड और आपका जो भी pom.xml फाइल है वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अभी हम जेनकिंस की बात बिल्कुल नहीं कर रहे, पहले हम सीख रहे हैं कि मेविन कैसे यूज़ कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे मेविन को जेनकिंस के साथ में, ठीक है। तो हम अभी देखते हैं कि मेविन हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के लिए इंडिपेंडेंटली विदाउट यूजिंग जेनकिंस, ठीक है। तो इसके लिए चलते हैं हम अपने सिस्टम पे, अपने EC2 इंस्टेंस पे। सो यहाँ मैंने पहले से ही एक इंस्टेंस लॉन्च किया हुआ है। अगर हम इसको ओपन करें ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले से एक इंस्टेंस लॉन्च किया हुआ है, इसका नाम जेनकिंस रखा हुआ है। इसको हम चेंज कर देते हैं बिकॉज हम यहाँ पे जेनकिंस इसको नहीं रख रहे, हम सिंपली बात कर रहे हैं मेविन की, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, मेविन। तो आप सिंपली एक इंस्टेंस लॉन्च कर सकते हो, आपको उसके अंदर कुछ भी नहीं करना, आपको ना जेनकिंस इंस्टॉल करना है ना आपको कुछ और करना है। तो हमने क्या किया, मेविन इंस्टॉल किया। मेविन हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपली एक इंस्टेंस लॉन्च किया। टर्मिनल पे जाते हैं और वहां पे जाके चेक करते हैं कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए। तो अगर हमें अपने मेविन यूज करना है तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, हमारे पास जावा होना चाहिए। तो मैं पहले जावा चेक कर लेता हूं कि मेरे सिस्टम में है कि नहीं है जावा वर्जन। सो ओके, तो हमारे सिस्टम में जावा पहले से है। तो अगर आपको जावा करना है तो सिंपल जावा के लिए हमारे पास एक कमांड है, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, दिस इज द कमांड। इस सिंगल कमांड की हेल्प से हम जावा इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में, ठीक है।
तो जावा है हमारे सिस्टम में, ठीक है। सेकंड थिंग क्या, जावा तो है, जावा के बाद हमारा एप्लीकेशन, हमें कौन सा एप्लीकेशन बिल्ड करना है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि जावा हमारे पास है, लेकिन जो हमारा एप्लीकेशन है जो हमें बिल्ड करना है, जावा बेस्ड एप्लीकेशन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो जो हमारा ऐप होगा वहां पे हम मेविन कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करें, एक डेवलपर होता है जो कोड लिखता है, मे बी जावा और कोई भी लैंग्वेज में। अगर हम बात करें यहाँ पे डेवलपर की, तो क्या होगा, यहाँ पे कोड लिखा जाएगा जावा का। कोड लिखने के बाद हमें पता है कोड को हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए जो भी पैकेजेस हैं, डिपेंडेंसीज है, वो इंस्टॉल करनी पड़ेंगी हमें। हम चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली हो, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग मेविन। कंपाइल करने के बाद हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं कि हमारा एप्लीकेशन प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एंड देन हम क्या करते हैं, पैकेज क्रिएट करते हैं, ठीक है। और इसको हम आर्टिफैक्ट, और उसके बाद हम इसको रन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को, ये जो हमारा पूरा प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लाइफ साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल, ठीक है। और फाइनली हम क्या कर रहे हैं, इसमें अपना एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं, तो इसको बिल्ड पाइपलाइन भी बोल सकते हैं। बिल्ड पाइपलाइन, पाइपलाइन क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो स्टेप बाय स्टेप चीजें हो रही हैं। पहले हम कोड कंपाइल कर रहे हैं, कोड टेस्ट कर रहे हैं, पैकेज क्रिएट कर रहे हैं, फिर अपना कोड, अपना जो पैकेज उसको रन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक चीज भी मिसिंग है, अगर हम मान लो कि कोड कंपाइल नहीं करते, तो क्या हम टेस्ट कर सकते हैं, बिना कंपाइलेशन के हम टेस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, पाइपलाइन, ठीक है। तो इट्स काइंड ऑफ बिल्ड पाइपलाइन, ठीक है। तो ये एक लाइफ साइकिल है पूरा, कि हम पहले कोड लिखते हैं, उसके बाद कंपाइल करते हैं, टेस्ट करते हैं, पैकेज क्रिएट करते हैं, और अपना जो हमारा पैकेज है उसको रन करते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज अ लाइफ साइकिल, और वी कैन सी इट्स अ बिल्ड पाइपलाइन, दिस इज फाइन। और आप इसको इस तरह भी समझ सकते हो, जैसे आई थिंक आप लोगों को डॉकर के बारे में थोड़ा पता होगा, डॉकर हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। तो डॉकर में क्या होता है कि हम डॉकर के अंदर एक कंसेप्ट होता है डॉकर फाइल का, ठीक है। तो डॉकर फाइल में क्या करते हैं, हम लोग कुछ कोड लिखते हैं, स्टेटमेंट्स लिखते हैं, और उसके बाद हम यूज करते हैं डॉकर बिल्ड कमांड, ठीक है। तो डॉकर बिल्ड कमांड क्या करता है, आपको एक इमेज क्रिएट करके देता है। तो सिमिलरली आप यहाँ पे उसको कंपेयर कर सकते हो कि आप क्या करते हो, डॉकर फाइल लिखते हो, उसके बाद डॉकर बिल्ड कमांड यूज करते हो, एंड देन आपको एक इमेज बनती है। तो हम यहाँ पे इमेज को कंपेयर कर सकते हैं अपने पैकेज से, अपने आर्टिफैक्ट से, ठीक है। तो हमें यहाँ फाइनली क्या मिलता है, एक पैकेज मिलता है, जो इसको जो जार फाइल या फिर वेयर फाइल होती है, ठीक है। तो फिर उसको हम, जो हमारी डॉकर फाइल में इमेज क्रिएट होती है, उसकी हेल्प से हम कंटेनर्स जो भी हम रन करते हैं, तो यहाँ पे भी सिंपली हम जो अपना पैकेज क्रिएट करके उसको रन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको इससे भी कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पार्ट पे। ठीक है। सो अभी हमारे पास क्या है, अभी हमने क्या किया, सबसे पहले जावा हमारे पास जेडीके है, ठीक है, हमारे पास जेडीके है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है मेवन के लिए, वो हमने कर लिया। अब सेकंड थिंग क्या है, हमारे पास सोर्स कोड होना चाहिए, सोर्स कोड होना चाहिए, ठीक है। तो हम चलते हैं सोर्स कोड देखते हैं कि हमारे पास सोर्स कोड कहाँ पे। सो अगर हम सोर्स कोड की बात करें, तो अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे एक रेपोजिटरी है, मैंने पहले से ओपन किया होगा, अगर आपको दिखाऊं, ओके। सो यहाँ पे एक रेपोजिटरी है जिसका नाम है सिंपल जावा मेवन एप्लीकेशन। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक रेपोजिटरी है, आप लोग भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इस कोड को हम डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। इस कोड को हम डाउनलोड कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी, और हम इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। क्लोन कमांड से हम इसको यहाँ पे क्लोन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो गिट क्लोन कमांड यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो आपके सिस्टम में गिट भी होना चाहिए। मैंने यहाँ पे गिट पहले से किया हुआ है, आप लोग भी कर सकते हो। आपके सिस्टम में गिट होगा तभी हम गिट कमांड यूज कर सकते हैं। तो गिट के लिए आप क्या कमांड यूज कर सकते हो, यहाँ पे आप यूज कर सकते हो यम इंस्टॉल गिट, काफी सिंपल है, हम ये कमांड यूज कर सकते हैं इंस्टॉल गिट करने के लिए, ठीक है। ये हो गया। तो भी हमने यूज किया गिट क्लोन कमांड, और हमने जो भी हमारा कोड था एप्लीकेशन का वो डाउनलोड कर लिया। अब अगर हम देखें तो हमारे पास एक डायरेक्टरी है सिंपल जावा मेवन एप्लीकेशन के नाम से, ठीक है। हम इसके
अंदर चलते हैं, सिंपल जावा मेविन। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फाइल्स हैं, डॉकर फाइल है हमारे पास, जेनकिंस फाइल है, और अगर आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास pom.xml यहाँ पे है। ठीक है, अभी हमें डॉकर फाइल की नीड नहीं है, हमें जेनकिंस फाइल भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी हमें जेनकिंस की बात ही नहीं करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, हम इसको अभी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। डॉकर फाइल हमें नहीं चाहिए और जेनकिंस फाइल भी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, और अगर हम जेनकिंस की बात करें तो इसमें क्या है, हमें ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, जेनकिंस फोल्डर को भी डिलीट कर देते हैं। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास एक डायरेक्टरी है src जिसमें हमारा सोर्स कोड है, हमारे पास एक रीडमी फाइल है, एक हमारे पास pom.xml फाइल है। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास एक है हमारे पास सोर्स कोड, एक है हमारे पास pom.xml फाइल। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा कोड है। ठीक है, कोड हमारे पास आ गया, कोड हमारे पास है, जावा हमने इंस्टॉल कर लिया है, गिट हमारे पास है। अब क्या बचा, अब हम जंप कर सकते हैं मेविन, क्योंकि जो मेविन की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास जावा होना चाहिए वो हमारे पास है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब मेविन इंस्टॉल करते हैं। बट मेविन करें कैसे, पहले हम चेक करते हैं कि मेविन हमारे सिस्टम में है कि नहीं है, मेविन वर्जन। सो अभी हमारे सिस्टम में मेविन नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, हम लिखते हैं मेविन डाउनलोड। तो जो फर्स्ट लिंक होगा वहां पे क्लिक करके हम देख सकते हैं हमारे पास ये टार फाइल है, हम इसको कर सकते हैं डाउनलोड, यहाँ से हम यूज कर सकते हैं मेविन को। तो हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं लिंक, कॉपी लिंक एड्रेस, गो टू द टर्मिनल एंड वी कैन यूज wget कमांड। विद द हेल्प ऑफ wget कमांड वी कैन इंस्टॉल मेविन और एनी ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको फाइनली हमने क्या किया, wget कमांड से हमने मेविन डाउनलोड कर लिया। अगर हम चेक करें ls तो हमारे पास टार फॉर्मेट में यहाँ पे मेविन इंस्टॉल हो गया। ठीक है, ठीक है, हमने मेविन इंस्टॉल कर लिया, बट इसको अभी अनटार कैसे करें, हमारे पास ये तो टार फाइल है, तो टार फाइल को अनटार करने के लिए हमारे पास कौन सी कमांड होती है, वी कैन यूज आई थिंक टार -xzf, राइट। ओके, सो हमने क्या किया, इसको एंटर कर, तो हमारे पास एक नया फोल्डर आ गया और हम बोल सकते हैं हमारे पास मेविन सॉफ्टवेयर आ गया और वर्जन क्या है 3.8.6। तो हमने यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लिया। तो फाइनली हमने क्या किया, मेविन भी हमने इंस्टॉल कर लिया। तो हमारे पास क्या है, अभी मेविन हमने इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, मेविन हमारा हो गया। उसके बाद बात करते हैं, चेक करते हैं मेविन वर्जन। ठीक है, अभी ये बता रहा है कि मेविन नहीं है, ऐसा क्यों। अगर हम जाएं अपाचे फोल्डर के अंदर तो हम चेक करेंगे यहाँ पे जो हमारा फोल्डर है अपाचे मेविन 3.8.6, इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल फोल्डर्स हैं। एक फोल्डर है हमारे पास बिन, तो हम बिन में चलते हैं, बिन फोल्डर। ठीक है, ओके, सो बिन फोल्डर के अंदर हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल कमांड्स हैं। ठीक है, हम बेसिकली जब मेविन यूज करते हैं तो हम कौन सी कमांड यूज करते हैं, एमवीएन कमांड यूज करते हैं। तो वो कहाँ से आती है, यहाँ से आती है। तो अभी अगर हम अपने सिस्टम में मेविन वर्जन टाइप कर रहे हैं तो वो बता रहा है कि मेविन कमांड नहीं है, ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हमें पता है कि हमारा मेविन यहाँ पे है, लेकिन हमारे सिस्टम को नहीं पता कि ये कहाँ पे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेट करना पड़ेगा, हमें पाथ सेट करना पड़ेगा, ताकि हमारे सिस्टम में ये पता रहे सबको, या हम कहीं से भी रन करें मेविन तो वो प्रॉपर रन हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें पाथ सेट करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं हम लाइनेक्स के अंदर, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट कीवर्ड का हम यूज करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट मेविन होम, और उससे भी पहले हम एक काम करते हैं, पहले इसका हम चेक कर लेते हैं कौन सी पाथ क्या है। ठीक है, तो हमारे पास ये पाथ है आई थिंक, ओके, तो हमारे पास पाथ है ये। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं
इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और हम करते हैं एक्सपोर्ट कमांड का यूज, एक्सपोर्ट मेविन होम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पाथ जहाँ पे हमने इंस्टॉल किया है हमारा मेविन, तो हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अगर हम दोबारा से ट्राई करें मेविन वर्जन, ये अभी भी वर्क नहीं करेगा, ठीक है, अभी भी वर्क नहीं करेगा, बिकॉज आपने इसको अभी जस्ट आपने मेविन होम सेट किया है, बट पाथ के अंदर आपने इसको अभी भी सेट नहीं किया है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कमांड, पाथ के अंदर इसको सेट करना है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट अ मिनट, हमें वो पाथ पहले कॉपी करना पड़ेगा दोबारा से, ठीक है। तो ये पाथ हम यहाँ से एक बार कॉपी कर लेते हैं, एक्सपोर्ट पाथ, कॉपी द पाथ, और यहाँ पे हम यूज़ करना है बिन, क्योंकि हमारा जो ये बिन फोल्डर है इसके अंदर हमारा जो वो कमांड है मेविन कमांड, ठीक है। और हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सेमीकोलन पाथ। तो अभी हमने इसको सेट कर दिया है। अब अगर हम ट्राई करते हैं मेविन को एक्सेस करने का कहीं से भी, तब हम चेक करते हैं कि इसको कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मेविन, ओके, फाइनली वी आर एबल टू एक्सेस द मेविन। अब हम मेविन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे सेट कर दिया। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि हमने यहाँ पे इसको सेट तो कर दिया, बट इट्स फॉर टेम्परेरी टाइम, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि ये परमानेंट वर्क करे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो दो कमांड्स हमने यहाँ पे यूज की हैं, इन दोनों कमांड्स को हम एक फाइल में पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, बट अगर हम अपने सिस्टम को रिपोर्ट करते हैं या बाद में इसको दोबारा एक्सेस करेंगे तो नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों कमांड्स को कॉपी पेस्ट कर देते हैं एक फोल्डर के अंदर। और फोल्डर के लिए पहले हमें जाना पड़ेगा रूट के अंदर, एंड देन वी कैन गो, देयर इज अ फाइल root.basrc, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फाइल होती है, बट हमें पहले उसको कॉपी करना है, तो जस्ट पहले बाहर चलते हैं और तो यहाँ पे बात कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ पे आके हम नीचे उन कमांड्स को पेस्ट कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर हम दोबारा कभी भी अपने टर्मिनल में लॉगिन करते हैं तो हम मेविन को एक्सेस कर पाए। अदरवाइज क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे इसको सेट नहीं करेंगे तो हमें दोबारा से एक्सपोर्ट कमांड का यूज करके उसको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको यहीं पे अगर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हम दोबारा कभी भी अपना टर्मिनल ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो ये कमांड्स होती हैं बेस आरसी के अंदर वो रन होंगी, और हमें दोबारा से एक्सपोर्ट कमांड का यूज करके उसको सेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं एक्सपोर्ट, हमने यूज किया था मेविन होम, यहाँ पे हम कर लेते हैं, और हमने कमांड यूज की थी एक्सपोर्ट पाथ बिन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको लिख लिया एंड सेव दिस फाइल। अभी हम चलते हैं दोबारा से EC2 यूजर में, और ये हमारा यहाँ पे फाइल, ठीक है। ओके, सो वी कैन सी ये हमारा यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, हमने अभी मेविन इंस्टॉल किया और हमारा सोर्स कोड यहाँ पे है, और हमारे पास pom.xml हमने यहाँ पे इसको रखा है। अभी मैंने इसको यहाँ पे इंस्टॉल किया है मेविन को, बट हम नॉर्मली इसको सोर्स कोड के अंदर नहीं करते। अभी मैंने गलती से इसको सैम्पल जावा मेविन ऐप डायरेक्टरी के अंदर ही किया है, बट इसको हम नॉर्मली बाहर ही रखते हैं, ठीक है। तो अभी बट कोई इशू नहीं है इसका, बट हम यहाँ पे इसको नॉर्मली बाहर ही रखते हैं यहाँ से, ठीक है। इतना हो गया। अभी हम क्या कर सकते हैं इसके बाद, अभी हमने मेविन इंस्टॉल कर लिया, हमारे पास जावा है, हमारे पास सोर्स कोड है। सोर्स कोड में हमारे पास क्या है, अगर हम जाए हमारे फोल्डर के अंदर, जो हमारा फोल्डर है CDSRC, तो इसके अंदर अगर हम चेक करें तो हमारे पास यहाँ पे मेनली दो फोल्डर है, एक फोल्डर हमारा मेन, एक हमारा टेस्ट। तो मेन फोल्डर में क्या होता है, जो हमारा मेन फोल्डर है, मेन फोल्डर के अंदर जो हमारा सोर्स कोड होगा, अगर हम जाए मेन फोल्डर के अंदर
तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो जावा, ठीक है, तो यहाँ पे ls एक फोल्डर स्ट्रक्चर होता है पूरा जावा के अंदर जो हम यूज़ करते हैं। तो आपको एक फाइल मिलेगी जिसका एक्सटेंशन है डॉट जावा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सोर्स कोड है। अगर हम इसको देखें कि इसमें क्या है, तो ये हमारा सिंपल सा कोड है, सोर्स कोड हेलो वर्ल्ड। ये क्या प्रिंट करता है, सिर्फ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो हम ये चेक करेंगे कि ये प्रॉपरली एप्लीकेशन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये हमारा क्या है, सोर्स कोड, ठीक है। बैक चलते हैं, ठीक है। ये हमारा कोड है, src फोल्डर। एक हमारा फोल्डर है टेस्ट फोल्डर। इसका यूज क्यों करते हैं हम, अगर हम बात करें टेस्ट फोल्डर की, तो टेस्ट फोल्डर का पर्पस है यहाँ पे, जो हमने टेस्ट की बात की थी, हमने बात की थी टेस्ट की। कोड कंपाइल करने के बाद अगर हम टेस्ट करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन को, तो उसके लिए हमें कोड लिखना पड़ेगा, हमें कोड लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जस्ट हमारा एप्लीकेशन हेलो वर्ल्ड प्रिंट करें। तो कोड कंपाइल करने के बाद हम ये चेक करेंगे जो आउटपुट है क्या वो एग्जैक्टली हेलो वर्ल्ड आ रहा है, जो लेटर्स हैं क्या वो कैपिटल लेटर्स हैं या वो स्मॉल लेटर्स हैं, कितने स्पेसिस हैं, हर एक चीज हम चेक करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने क्या लिखा है, यहाँ पे कोड लिखा है टेस्ट फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कोड है टेस्ट फोल्डर के अंदर, हम चेक करना चाहते हैं, हम टेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे कोड आप जैसे हेलो वर्ल्ड यहाँ पे चेक करने के लिए हमने कोड लिखा है। अगर हेलो वर्ल्ड नहीं है तो इट विल से मैसेज लाइक दिस इज नॉट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये कोड बेसिकली जो डेवलपर्स होते हैं उनका काम है, वो कोड लिखते हैं, वो टेस्ट केसेस लिखते हैं। हमारा काम ये नहीं है, एज अ डेवऑप्स इंजीनियर या क्लाउड इंजीनियर हम ये चीज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, हमारे पास कोड है, हमारे पास टेस्ट के लिए कोड है, हमारे पास सोर्स कोड है, सब कुछ है। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना जो मेविन हमने इंस्टॉल किया है उसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे कोड कंपाइल करते हैं वो देखते हैं। बहुत सिंपल है, जस्ट एक कमांड हमें यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर हमें अपना कोड कंपाइल करना है तो हम क्या करते हैं, कोड कंपाइल करने के लिए विद द हेल्प ऑफ मेविन, वेरी स्मॉल कमांड, वेरी सिंपल कमांड, mbn कंपाइल। हमें जस्ट टाइप करना है mbn कंपाइल का, ठीक है। तो ट्राई करते हैं ये वर्क करता है कि नहीं करता, mbn कंपाइल। सो लेट्स ओके। तो हम यहाँ पे आ गए अपने सोर्स कोड का जो हमारा मेन डायरेक्टरी है, वहाँ पे हम अभी आ गए हैं और यहाँ पे हम रन करते हैं मेविन कंपाइल कमांड, mbn मेविन कंपाइल कमांड। तो अभी यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे मेविन नहीं है, ठीक है। अगर हम चेक करें, हमने चेक किया था मेविन वर्जन, तो यहाँ पे भी बता रहा है मेविन नहीं है, ऐसा क्यों। सो लेट्स सी, अगर हम इसको प्रेस करें, ओके, mbn is not there, why it's so sudo su maven home ec2 apache, okay, this is correct. If I set it again, maven, just so now maven is installed, okay. So let's check again, maven, now we are able to access it, maven version, okay, fine. Now we have the maven. Let's go in our folder home c2 user where we have the source code, this is our source code, okay, ओके। सो यहाँ पे हमारा सोर्स कोड है, यहाँ पे src फोल्डर के अंदर, और हमारा यहाँ पे pom.xml फाइल। तो यहाँ पे अगर हम mbn कमांड रन करें, mbn कंपाइल टू कंपाइल द कोड, लेट्स चेक क्या आउटपुट रहता है इसका। सो अभी क्या कर रहा है ये,
हमने बात की थी यहाँ पे pom.xml की। जब हम अपना कोड कंपाइल करते हैं, जो भी डिपेंडेंसीज होती हैं जो रिक्वायर्ड होती है एप्लीकेशन को कंपाइल करने के लिए, वो इंस्टॉल करता है ऑटोमेटिकली। अगर हम बात करें मेविन की, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये हमारी जो भी डिपेंडेंसीज होगी उसको डाउनलोड करेगा। अगर हम चेक करें हमारे पास कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हैं अभी, लेट्स चेक इन द कोड। सो दिस इज द कोड src folder. In this folder we can see this is the main folder, this is the test folder. In the main folder we have the application app.java. In this we are just printing the hello world. Okay, and if we go inside the test folder, here we have the code to test the application. We have multiple libraries or packages we want to install. So all these things will be installed by the Maven automatically. अभी हमें इंटरनेट पे जाके ये सर्च नहीं करना है और उसको इंस्टॉल नहीं करना है, ये कौन करेगा बिहाइंड द सीन, ऑटोमेटिकली Maven करेगा। ठीक है, और ये हमारा टेस्ट कोड है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो हम JUnit यूज कर रहे हैं, ठीक है, और ये सब Maven करेगा। बट कैसे, हमने बात की थी, ये सब हमें कहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ता है, pom.xml फाइल के अंदर। अगर हम चेक करें यहाँ पे, तो आप चेक करोगे रूट डायरेक्टरी में हमारे पास एक फाइल है pom.xml। अगर हम इसके अंदर जाएं तो यहाँ पे जो भी डिपेंडेंसी या पैकेज हमें इंस्टॉल करना है, हम चाहते हैं Maven करे ऑटोमेटिकली, उन सब के बारे में हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चेक करो डिपेंडेंसीज के अंदर हमारे पास यहाँ पे है JUnit, वी वांट टू इंस्टॉल JUnit एंड दिस इज द वर्जन एंड फॉर व्हाई वी नीड दिस फॉर द टेस्टिंग। ठीक है, तो सब चीज़ें हम pom.xml फाइल के अंदर डिफाइन करते हैं। तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया इसको, और अगर हम आउटपुट चेक करें, सो ओके नाउ इट्स सक्सेस। तो ये पूरा जो कोड आपका कंपाइल हो गया है यहाँ पे। ठीक है, ये सारी जो भी डिपेंडेंसीज है ये इंस्टॉल करता है ऑटोमेटिकली। कहाँ से कर रहे हैं वो भी हम चेक कर सकते हैं। इंटरनेट पे जाएगा Maven बिहाइंड द सीन, और वहाँ पे डिफरेंट रेपोजिटरीज हैं, सेंट्रलाइज्ड रेपोजिटरीज हैं, जिसमें से एक है हमारे पास mavenrepository.com। अगर हम इंटरनेट पे सर्च करें MVN repository.com, let's okay, there should be my right. So we can see this is the repository for the all the dependencies। तो यहाँ पे बहुत सारे डिपेंडेंसीज जो भी हैं आपको मिल जाएंगे, जो भी हम इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली बिहाइंड द सीन Maven यहाँ पे जाता है और आपके लिए डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करता है। तो हम यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं वो चीज़ें, यहाँ पे लाइक URLs हम देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फाइनली आवर कोड इज कंपाइल और वी कैन सी द आउटपुट बिल्ड इज सक्सेस। ठीक है, तो अभी बिल्ड सक्सेस हो गया। डू ls, इन द ls नाउ वी हैव अ न्यू वन मोर फोल्डर टारगेट। अभी क्या हुआ, इसने कोड हमारा कंपाइल कर दिया। कोड कंपाइल करने के बाद वो कोड हमारा कहाँ पे है, कंपाइल कोड कहाँ पे है, वी कैन सी कंपाइलिंग वन सोर्स फाइल टू दिस इज द लोकेशन। तो अगर हम जाएं टारगेट फोल्डर के अंदर, क्लासेस के अंदर, सो दिस इज द टारगेट फोल्डर inside the target we have multiple folders. One is classes, in the classes we have com, in the com we have my company. So we can see here we have a app in the application do ls. Okay, so finally in the application we have a file of extension dot class, this is the compiled code। ठीक है, तो हमारे पास अभी यहाँ पे एक फाइल है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, बट हमारे पास अभी एक फाइल है कंपाइल कोड app.class के नाम से। ठीक है, तो हमारा कोड कंपाइल हो गया, उसके लिए जो भी डिपेंडेंसीज चाहिए थी वो ऑटोमेटिकली Maven इंस्टॉल की। हमने क्या यूज किया, जस्ट Maven कंपाइल। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोड कंपाइल हो गया। अब बात करते हैं कोड अगर हमें टेस्ट करना है तो क्या करें, क्योंकि नॉर्मली हम टेस्ट भी करते हैं, कभी भी अगर हम अपना कोड लिखते हैं तो उसको टेस्ट करते हैं कि प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, कोड टेस्ट करने के लिए क्या कमांड है हमारे पास, सिमिलर टू Maven कंपाइल वी हैव अ वेरी सिंपल कमांड फॉर द टेस्टिंग एज वेल, दिस इज अ Maven टेस्ट। लेकिन हमें रन कहाँ पे करना है, हमारा जो मेन फोल्डर है एप्लीकेशन का, वहाँ पे हम चलते हैं और वहाँ पे हमें कमांड रन करना है MVN टेस्ट। लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। अभी
ऑटोमेटिकली जो भी हमने कोड लिखा है टेस्टिंग का हमारे कोड के अंदर, वो उसकी हेल्प से ये कोड को टेस्ट करेगा और चेक करेगा कि आउटपुट ठीक है या गलत है, या हमारा टेस्ट फेल होता है या पास होता है. सो वी कैन सी टेस्ट टोटल रन 2, देयर इज नो फेलियर नो एरर. सो वी कैन सी हमारा जो भी टेस्ट हमने लिखा था वो पास हो गया, मीन्स हमारा जो आउटपुट था वो प्रॉपर राइट है. ठीक है, तो हम यहाँ पे टेस्ट लिख सकते हैं. ठीक है, तो हमने टेस्ट भी कर लिया, हमने कोड टेस्ट भी कर लिया. और हमारे पास टेस्टिंग जो है वो डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग होती है. हम कभी भी अपना कोड टेस्ट करते हैं तो हमारे पास टेस्टिंग भी यहाँ पे डिफरेंट टाइप की होती है. फॉर एग्जांपल हमारे पास एपीआई टेस्टिंग होती है, एपीआई टेस्टिंग होती है, और इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, इंटीग्रेशन. ठीक है, और हम यूनिट टेस्ट होता है, यूनिट टेस्टिंग होता है. अभी हम क्या कर रहे थे, ये यूनिट टेस्टिंग बेसिकली जब हम हर एक चीज, फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड, तो एच कैपिटल है, स्मॉल है, स्पेसिस क्या स्पेसिस ठीक है नहीं, या कम एक स्पेस है, दो स्पेस है, कैसे है, हर एक चीज प्रॉपर चेक करना यूनिट वाइज, दैट इज यूनिट टेस्टिंग. इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जे यूनिट, जो कि ऑटोमेटिकली मेविन इंस्टॉल कर रहा है बिहाइंड द सीन. ठीक, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं जे यूनिट, जो हमने pomodoro.xml के अंदर लिखा भी है कि हमें कौन सा वर्जन चाहिए, हमें कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए. ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग होती है. और ये लिखता कौन है कोड इसके लिए, ये चीज इसके बारे में ये सब कुछ कौन देखता है, ये देखती है क्यूए टीम. क्यूए टीम होती है कंपनीज के अंदर, तो वो लोग टेस्ट केसेस लिखते हैं टेस्टिंग करने के लिए, यूनिट टेस्ट करने के लिए, इंटीग्रेशन टेस्ट करने के लिए. ठीक है, तो ये हमारा टेस्टिंग पार्ट है. ठीक है, हमने टेस्ट कर लिया, कोड कंपाइल कर लिया. अब जो हमारा मेन चीज है पैकेज क्रिएट करना. फाइनली हम पैकेज क्रिएट करते हैं, तो पैकेज कैसे क्रिएट करें, उसके लिए क्या कमांड है, वेरी सिंपल, एमवीएन पैकेज. तो हम यहाँ पे एक चीज चेक करेंगे, ये हो गया हमारा. ठीक है, दिस इज फाइन, एमवीएन पैकेज, एमवीएन पैकेज. ओके, सो फाइनली वी आर क्रिएटिंग द पैकेज. और अभी क्वेश्चन आता है कि अब हम क्या कर रहे हैं, पैकेज क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है, तो पैकेज जो हम क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं. जैसे हम पैकेज क्रिएट करते हैं डॉट वर के अंदर, या फिर जो हमारी जार फाइल होती है उसके अंदर. तो मेविन को कैसे पता चलेगा कि जो आपको फाइल क्रिएट करनी है, फाइनली जो आपको पैकेज क्रिएट करना है, वो किस फॉर्मेट में करना है. तो ये भी कहाँ पे होता है, ये अभी हम स्पेसिफाई करते हैं pom.xml फाइल के अंदर. ठीक है, अगर हम चेक करें यहाँ पे, अगर हम GitHub में जाएं और चेक करें, this is the GitHub, so we can see this is the pom.xml file. In this file, in the top we have this one, we have defined the package should be in the jar. ठीक है, वर्जन हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, और अपने एप्लीकेशन का नाम भी डिफाइन किया. हमारा एप्लीकेशन का नाम क्या होना चाहिए, माई है. ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा फॉर्मेट हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं. ओके, सो फाइनली वी कैन सी बिल्ड इज सक्सेस. तो हमने एक पैकेज क्रिएट किया है फाइनली, और उसका पाथ क्या है, लोकेशन ये है हमारे पास, और हमारा जो एप्लीकेशन उसका नाम क्या है, माई है, जो अभी हमने चेक किया, माई ऐप वर्जन 1.2 स्नैपशॉट डॉट जार. तो फाइनली एक जो हम बोल सकते हैं पैकेज, काइंड ऑफ यू कैन कंपेयर विद द इमेज दैट वी क्रिएट विद द हेल्प ऑफ डॉकर फाइल, वो हमने क्रिएट कर लिया है यहाँ पे. ठीक है, तो हमारा जो मेन स्टेप कंपाइल टेस्ट पैकेजिंग, वो सब कुछ कर लिया हमने. तो हम बोल सकते हैं हमने क्या किया, कोड कंपाइल किया पहले, उसके बाद हमने कोड टेस्ट किया, उसके बाद हमने पैकेज क्रिएट किया. ये जो प्रैक्टिस है ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन प्रैक्टिस है. ठीक है, तो क्या होता है, ये काफ़ी मतलब हम जब भी करते हैं नॉर्मली चीज़ें करते ही हैं. तो क्या किया गया कि जब भी आप कमांड रन करते हो एमवीएन पैकेज, तो ऑटोमेटिकली क्या करता है कि बिहाइंड द सीन टेस्ट, जो एमवीएन टेस्ट कमांड है वो रन करता है. ठीक है, तो अगर आप चेक करोगे, आपने जब एमवीएन पैकेज कमांड रन किया, तो अगर हम चेक करें इसका आउटपुट जो, तो आप चेक करोगे हमने रन किया कमांड एमवीएन पैकेज, बट इट्स ऑल्सो डूइंग ऑटोमेटिक टेस्टिंग. यू कैन सी ये टेस्ट भी करता है, क्योंकि बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि आप टेस्ट भी करते ही हो. तो जब आप एमवीएन पैकेज कमांड रन करते हो, तो वो बिहाइंड द सीन टेस्ट भी करता है, वो एमवीएन टेस्ट कमांड भी रन करता है. तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो वो सब यहाँ पे हो गया, दिस इज डन. तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल का हमारा जो पैकेज हमने क्रिएट कर लिया, इस पैकेज को हम रन करके देख सकते हैं कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो ये कैसे कर सकते हैं. ठीक है, तो इसके लिए क्या कमांड होती है हमारे पास,
मेवन का काम खत्म, मेवन से हमने क्या कर लिया, जो हमारा एंड गोल था पैकेज क्रिएट करना वो हमने कर लिया। अब हम क्या चाहते हैं, जो हमने पैकेज क्रिएट किया है, जो हमने पैकेज क्रिएट किया है डॉट जार फाइल जो हमें मिली है यहाँ पे, उसको हम रन कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं जावा कमांड, जावा हाइफन जार, और हमारा जो भी सॉफ्टवेयर का नाम होगा यहाँ पे, या हमारा जो एप्लीकेशन का नाम होगा, ठीक है, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर का नाम होगा, ये कमांड हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम चलें अपने टर्मिनल पे, तो यहाँ पे आप चेक करोगे हमारे पास पाथ क्या है, ये हमारा पाथ है, टारगेट के अंदर हमको मिलेगी हमारी जार फाइल। तो इफ आई गो इन द टारगेट lscd टारगेट वी कैन सी देयर इज अ जार फाइल, दिस वन, दिस इज आवर पैकेज, ये क्या है हमारा पैकेज। अब हम चेक करते हैं कि इस जो हमने पैकेज क्रिएट किया है इसके अंदर हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो ये कोड है, हमारा पैकेज है, क्या प्रिंट करे, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो क्या ये प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावा कमांड, जावा हाइफन जार माई ऐप, सो वी कैन सी फाइनली वी कैन सी द आउटपुट इज हेलो वर्ल्ड, मीन्स इट इज परफेक्टली वर्किंग, हमारा पैकेज बिल्कुल सही है, जो हमने आर्टिफैक्ट, पैकेज को हम आर्टिफैक्ट भी बोलते हैं, हमने जो आर्टिफैक्ट क्रिएट किया है दैट इज टोटली फाइन। ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग यू कैन सी देयर इज वन मोर फोल्डर श्योरफायर रिपोर्ट्स। इसका मतलब क्या होता है, हमने बात की थी कि जब हम टेस्ट करते हैं तो टेस्ट के बाद एक ऑप्शन होता है, अगर हम चाहते हैं उस टेस्ट की एक रिपोर्ट क्रिएट करना, तो हम रिपोर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, ताकि हम उसको आगे अगर हमें कहीं किसी के पास सेंड करनी है तो हम कर सकते हैं, उस रिपोर्ट को हम ग्राफ्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो जो रिपोर्ट होती है वो कहाँ पे स्टोर होती है, वो स्टोर होती है इसके अंदर श्योरफायर रिपोर्ट्स के अंदर। अगर आप चेक करो इस फोल्डर के अंदर श्योरफायर रिपोर्ट्स, तो इसमें क्या मिलेगा, इसके अंदर आपके पास कुछ एक फाइल है .xml, अगर हम इसको ओपन करें इस फाइल के अंदर, तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी टेस्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, अगर हम देखें कुछ मेन, तो वी कैन सी देर आर टोटल 2 टेस्ट, देर इज नो फेलियर एंड द नेम एंड एवरीथिंग। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं क्या टाइम इसने लिया, या फिर कितने हमारे पास टेस्ट है, कितने फेल हुए, तो सारी इंफॉर्मेशन हम इस फाइल के अंदर चेक कर सकते हैं। इन फ्यूचर इस फाइल से हम ग्राफ भी क्रिएट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितने टेस्ट हुए, कितने फेल हुए, कितने एरर्स हैं, कितने स्किप हुए, वो सब हम यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेवन के बारे में। तो मेवन से हमने कैसे कैसे अपना एप्लीकेशन बिल्ड किया, टेस्ट किया, कोड किया, कंपाइल किया, वो सब हमने देखा कि मेवन कितना पावरफुल है। अब बात करें मेवन इतना यूज क्यों किया जाता है, हमने रीजंस देखे। बट मेवन से पहले हम क्या यूज करते थे, मेवन से पहले यूज होता था एक ANT के नाम से होता है हमारे पास सॉफ्टवेयर, वो यूज होता था, ठीक है। लेकिन मेवन जो है इसके पास ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है इन कंपेरिजन टू ANT। तो अभी मेवन बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, तो कहीं भी अगर जावा बेस्ड एप्लीकेशन हम क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हम मेवन यूज़ करते ही, ठीक है। और एक और टूल है ग्रेडल, ये भी एक बिल्ड टूल ही हम बोलते हैं इसको, ये भी यूज़ होता है। और एक हमने देखा आज मेवन, तो आज हमने क्या यूज़ किया, मेवन क्या होता है, कैसे होता है, इससे हम कैसे अपना पूरा जो प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल होता है वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मेवन, कि हम मेवन को इंडिपेंडेंटली कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट हम जो हमारा कोर्स है वो जेनकिंस के ऊपर है, हम जेनकिंस पढ़ रहे हैं, तो इसको हम जेनकिंस के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं, और जेनकिंस के साथ हमें यूज़ करने की जरूरत ही क्यों पड़ी, है ना। हम ऐसे कर सकते हैं, जेनकिंस के साथ क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो इसके पीछे भी एक रीज़न है, ठीक है। हम अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि हम इसको जेनकिंस के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। बट अभी हम देखते हैं कि इसको हम जेनकिंस के साथ यूज़ क्यों करेंगे, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, फर्स्ट स्टेप कि हमने कोड डाउनलोड किया, कहाँ से, गिटहब से, ठीक है। हमने कोड डाउनलोड किया गिटहब से। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हम मेवन यूज़ कर रहे हैं, तो मेवन यूज़ कर रहे हैं, तो मेवन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम मेवन कंपाइल कर रहे हैं कोड को, हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और हम पैकेज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी तो मैनुअल हैं, हम कोड डाउनलोड कर रहे हैं दैट इज मैनुअल, कमांड रन कर रहे हैं वो भी मैनुअल है, टेस्ट कमांड रन कर रहे हैं वो भी मैनुअल है, पैकेज कमांड रन कर रहे हैं वो भी मैनुअल है। बट मैं नहीं चाहता है मैनुअल करना। अगर मेरे पास एक एप्लीकेशन है या फिर मैंने गिटहब में कोई चेंज किया, फिर मैं जो कमांड्स है वो मैनुअली रन करूँगा। बट सपोज कि अगर गिटहब में मैं एक दिन में 100 बार चेंजेस कर रहा हूँ, तो क्या मैं बार बार जाके मैनुअल कमांड रन करूँगा, नहीं। तो इसके लिए भी मुझे एक वे चाहिए, एक टूल चाहिए जो इन चीज़ों को ऑटोमेट कर सके। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी तक जो हमने जेनकिंस सीखा उसमें हम क्या कर सकते हैं, सिंपल एक जॉब क्रिएट कर सकते हैं।
उस जॉब के अंदर हम डिफरेंट स्टेप्स डिफाइन कर सकते हैं कि ठीक है, पहले हम रन करना चाहते हैं, पहले हम चाहते हैं गिट से कोड डाउनलोड करना, वो हमें पता है, वो हमने किया है। उसके बाद हम कमांड रन कर सकते हैं, एमवीएन टेस्ट हम कर सकते हैं, एमवीएन पैकेज कमांड हम पैकेज कमांड हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता है कि हम कैसे एक जॉब के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। और हमें ये भी पता है कि अगर हम गिटहब में कोई भी चेंज करते हैं तो कैसे वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर करेगा जॉब को, ताकि हमें वहाँ पे मैन्युअली जाके बिल्ड ना करना पड़े। तो अब अगर हम गिटहब में एक दिन में 100 चेंज कर रहे हैं या 1000 चेंज कर रहे हैं, तो हमें मैनुअली कुछ भी रन नहीं करना है। ऑटोमेटिकली जॉब हमारा ट्रिगर होगा, जो कमांड्स है गिट एमवीएन टेस्ट एमवीएन पैकेज ऑटोमेटिकली रन होंगी और हमारा जो आर्टिफैक्ट है वो हमें मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इसको भी ऑटोमेट करना है। और हम ये किससे कर सकते हैं, आप सबको पता है, बहुत वेरी फेमस टूल जेनकिंस की हेल्प से हम इसको ऑटोमेट कर सकते हैं और हम अपना जॉब क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में कि ये सब कैसे कर सकते हैं, एक जॉब के अंदर कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं सब कमांड्स को, और इसको हम कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन। अगर एंड नेक्स्ट सेशन में देखते हैं हम ये अपना ऑटोमेशन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो